हेलो एवरीवन, एक और नए संडे की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर मैं अजय आपका स्वागत करता हूँ इस अच्छे माहौल में, क्योंकि यहाँ पर संडे के दिन हम लोगों को शूट करने को मिलता है ओपन एयर में। और क्योंकि सवाल भी आप सभी के इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, टन्स ऑफ सवाल, यानी कि ईमेल पर मैं देखूँ वहाँ पर सवाल, यहाँ पर आपके यूट्यूब कमेंट बॉक्स के नीचे, ट्विटर पर भी सवाल हम लोग शामिल करना शुरू कर दिया है। तो सवाल काफ़ी सारे होते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो काफ़ी ज़्यादा नई है हम इंडियंस के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो वहाँ पर इतने सवाल निकल कर आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और उन सब में से कुछ यूनिक इंटरेस्टिंग सवाल हम लोग शामिल करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। और यकीन मानिए ये संडे की वीडियो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो शुरुआत करते हैं सवालों को। और हाँ, यहाँ पर गिव अवे का थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हम लोग देना चाहेंगे कि गिव अवे किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गिव अवे के लिए हमने सारा का सारा शिफ्ट कर दिया है ट्विटर पर। तो अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट लेना है तो यहाँ यूट्यूब के फर्स्ट कमेंट में जाकर अपने इंगेजमेंट दिखाना है, मतलब वहाँ पर लाइक शेयर फॉलो करना है, कमेंट भी करना है और आप गिव अवे में पार्टिसिपेट ले जाएंगे। सिंपल। और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो इस वीडियो के नीचे कर सकते हैं। सवाल ट्विटर के भी शामिल होंगे, सवाल यहाँ इस यूट्यूब वीडियो के भी शामिल होंगे। हो गया स्टार्ट? अभी स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट सबसे पहला सवाल, इस वीडियो का पहला सवाल है, पेटीएम कैश नाम आपका है। आपका पूछना है, सर मुझे क्रिप्टो का ऑफिस खोलना है, प्लीज़ बताओ खोल सकता हूँ? मतलब क्या बेचना है क्रिप्टो का ऑफिस में? शिबा इनू बेचना है, फ्लोकी बेचना है, बिटकॉइन बेचना है, इथेरियम बेचना है? मेरे ख्याल से अभी कई लोगों ने कोशिश की थी दिल्ली में, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो एक्सचेंज कर रहे हैं, वहीं से ही पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर फिर बहुत सारे आपको दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। मतलब ज़बरदस्ती पॉसिबल है बट लीगली पॉसिबल नहीं है। तो अभी इस चीज़ का आइडिया थोड़ा और दिन के लिए पोस्टपोन करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, आखी ट्रैवल बीडी का कहना है, क्रिप्टो में आपका वीडियो नहीं देखा तो क्रिप्टो से भी प्रॉफिट नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि देखना है क्रिप्टो में, मतलब जानकारी अच्छी मिलती है। नेक्स्ट सवाल है, क्रिकेट टुडे का कहना है कि वर्ल्ड चला गया, वजीरेक्स, CoinDCX, CoinSwitch कुबेर भी जाएगा क्या? नहीं, सिर्फ वर्ल्ड गया है। वजीरेक्स करहार रहा है, प्रॉब्लम में है। CoinDCX अच्छा काम कर रहा है और CoinSwitch कुबेर सुपर काम कर रहा है। मतलब एक्सचेंजेस सारे काम कर रहे हैं, ये वर्ल्ड ही केवल चला गया है बस। नेक्स्ट सवाल है, कुमार श्रवण जी का कहना है, क्रिप्टो में बनने आए थे करोड़पति, लेकिन अभी रोडपति बन गए हैं, सपना हम लोगों का भी पूरा होगा क्या? आप बताएं, होगा? कैसे होगा? उसके लिए थोड़ा सा, एक तो समय, दूसरा पेशेंस, तीसरा नॉलेज और चौथा टाइम पर एक्टिव, यानी कि सेल भी करना होता है। बस कुछ चीज़ों में हम लोग मात खा जाते हैं, हम इंडियंस, जहाँ पर हम लोग छूट जाते हैं प्रॉफिट करने से। नेक्स्ट सवाल है, राजेश जी का सवाल है, उन्होंने पूछा, अजय भाई मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितना प्रॉफिट लिया, इसकी सही जानकारी कहाँ से मिलेगी? अगर आप इंडियन एक्सचेंज में है तो वहाँ पर तो बहुत सारी डिटेल मिलती है, लेकिन इंटरनेशनल एक्सचेंज में तो बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन आपके नहीं वो होल्ड कर पाते हैं, और ये उनकी कमी है। तो मैनुअली आप ही कर सकते हैं कि मैंने कितना बाय किया, कितना सेल किया। और इंटरनेशनल एक्सचेंज के जब प्लेटफॉर्म पर हम जाएंगे आने वाले समय में, तो उनको ये बताएंगे कि तुम्हारी प्रॉब्लम है और हम इंडियन लोग सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हम इंडियंस को टैक्स फाइल करना पड़ रहा है। नेक्स्ट सवाल है, लव यू किटकैट का, और काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें हम आपको अपना एक्सपीरियंस भी जोड़ देंगे। इसमें कहना है, अजय भाई मैं क्रिप्टो में लॉस में हूँ, मुझे भी टैक्स पे करना होगा, और आई डिड P2P ऑल्सो सम टाइम बट आई डिड नॉट गेट एनी प्रॉफिट। तो देखिए, अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पर हैं, कुछ नहीं करना है। अगर आपने इंडियन एक्सचेंज में ट्रेड किया है, आप भले ही लॉस में हैं, आपका TDS कटा है, तो भी ITR फाइल करना है। उसमें गवर्नमेंट को ये बताना है कि मैं ट्रेड किया हूँ, लॉस में हूँ, TDS जो है वो भी वापस कर लेंगे। और जब आप पूरा फाइनल बुक करेंगे प्रॉफिट, तब आप जितना भी गवर्नमेंट का टैक्स होगा, उस समय का 30% होगा, तो वो पे करना है। तो ये है, अगर इंडियन एक्सचेंज में है, TDS कटा है तो फाइल करना है। नेक्स्ट सवाल है, शादाब अहमद का कहना है कि BUSD के फंड के बारे में थोड़ा सा बताइए, और इस समय BUSD के साथ क्या चल रहा है? तो दरअसल BUSD के साथ ऐसा चल रहा है, क्योंकि जो बाइनेंस, जिसका हम लोग BUSD समझते हैं, वो है उसी का ही, लेकिन बाइनेंस अपने एक प्रोडक्ट को
अपने पास इसलिए नहीं रखता है क्योंकि स्टेबल कॉइन पर हमेशा कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। तो बाइनेंस ने एक सेकंड पार्टी के पास उस प्रोडक्ट को बनने के लिए दिया है जिसके पास उसकी सिक्योरिटी रहती है। तो बाइनेंस के सीजेड का सिर्फ इतना ही कहना है कि जो BUSDT की जो लाइबिलिटीज़ है, जो जिम्मेदारी है, वो उस सेकंड ऑर्गेनाइजेशन के पास है। और सेकंड ऑर्गेनाइजेशन का कहना ये है कि अभी क्योंकि SSC का उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो बाइनेंस इसमें बीच में हस्तक्षेप करे। तो क्योंकि एक्सचेंज एक बहुत बड़ी चीज़ है, स्टेबल कॉइन उसका सिर्फ एक कॉइन है। तो यहाँ पर सीजेड इसीलिए अपने कदम कर लिए हैं कि BUSDT से जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम दिए हैं उनका लेना देना है, SSC का लेना देना है, हमारा लेना देना नहीं है क्योंकि हम एक एक्सचेंज चला रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिंपल एक टेक्निकल लैंग्वेज है। बाकी मेरे ख्याल से इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि एक्सचेंज अपना नॉर्मली सेफ चल रहा है और BUSDT भी चल रहा है। आप चाहें तो अपने किसी दूसरे स्टेबल कॉइन में भी अपना फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आपके पास है, और BUSDT में भी पड़ा रहने को तो कोई बहुत बड़ा अभी ऐसा एकदम इमीडिएट कोई बैड इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। तो ये चीज़ें हैं, और बाकी डिटेल में कुछ और बड़ा मेजर इवेंट होता है इसमें तो हम लोग और डिटेल में आगे भी बात करते रहेंगे इसके बारे में। बहुत गला बैठा हुआ आज, तो सवाल की तरफ पढ़ना ज़रूरी है। संजय जी का सवाल है और एक इंटरेस्टिंग इमोशनल सवाल है। सवाल में ये लिखा हुआ है कि फ्यूचर ट्रेडिंग मैंने किया, नुकसान पाया, छोड़ दिया, क्या दोबारा से फिर से करना चाहिए? तो देखिए संजय जी, मेरा यहाँ पर आपको ओपिनियन है ये कि फ्यूचर ट्रेडिंग करिए, अच्छी बात है, क्योंकि इसमें फ्यूचर का क्रिप्टो में बहुत अच्छा मज़ा मिलता है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। लेकिन यहाँ पर अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो जिस डोर से मछली फंसाने के लिए जा रहे हैं वो थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट का मैनिपुलेशन इतना ज़्यादा है यहाँ पर कि उसकी वजह से जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो बहुत तेज़ी से स्वाहा हो जाता है। तो लेवरेज कम लेने के बजाय आपके पास कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब लेवरेज कम लेना ये तो बिल्कुल सब जानते, सब बताते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि आपके पास कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए। सपोज़ आपके पास $200 है तो सिर्फ $20 से ही ट्रेड उस समय का लीजिए, बाकी सारा आपका जो फ्लैक्चुएशन है उसको संभालने के लिए बचा हुआ पैसा पड़ा हो, क्योंकि लिक्विडेशन बहुत करीब अगर है तो इमीडिएटली हम लोग लिक्विडेट हो जाएंगे। तो ये इसका बचत का रास्ता है, और बाकी थोड़ा सा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, और प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, बस यही सिंपल रूल यहाँ का भी है। नेक्स्ट सवाल त्रिलोक जी का है और ये भी बहुत ज़्यादा पेनफुल सवाल है अगर ये सच है तो। आपने बोला है कि मैंने आज तक ट्रेडिंग में प्रॉफिट किया है, लॉस किया है, और अब तक का अपना घर द्वार सारा बिक गया है, 15 लाख का लॉस चल रहा है। अगर ये सच है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल चीज़ है। 5 लाख ब्याज में चल रहा हूँ, बीच में जो मुझे प्रॉफिट हुआ था, क्या उसकी वजह से आपको नोटिस आ सकता है? कहाँ से भरूँ, मैं बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ, खाने पीने की चीज़ें भी उधार चल रही हैं, बैंक का कर्जा ऊपर से है, ये गवर्नमेंट भी समझ नहीं पा रही है, ऐसी कंडीशन में कैसे भरेंगे टैक्स? अब ऐसी सिचुएशन है तो उसमें मैं बता नहीं सकता, लेकिन सिचुएशन आपकी अगर सचमुच ऐसी है तो क्रिप्टो में नुकसान हुआ है, लेकिन आपका घर द्वार बिक गया, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपका 15 लाख 5 लाख लॉस में है, ये समझ में आती है बात, लेकिन बहुत ज़्यादा पेनफुल चीज़ें लिख दी हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे ईमेल कीजिए, हम उसके बारे में और आपके डिस्कस करेंगे कि इसको सॉल्यूशन कैसे, इससे निकलने में क्या रास्ता हम आपको मदद कर सकते हैं, अगर ऐसा है सच में तो। नेक्स्ट सवाल है रवि मेहरा का। इनका कहना है टैक्स भरने के लिए हमारे पास भी कुछ पैसा बचा नहीं है, तो क्या उधार लेकर टैक्स भरे? नहीं, उधार लेकर टैक्स नहीं भरना। देखिए, टैक्स भरने का मोस्टली जहाँ तक हम समझ रहे हैं, टैक्स भरने का मतलब सिर्फ ये है, जो समझिए आप, हो सकता है कोई गलत लोग समझ रहे हैं। टैक्स भरने का मतलब अगर आप प्रॉफिट में है तो समझिए, ये बार बार लोग गलत मैसेज ले रहे हैं अपने आप को। प्रॉफिट में है मतलब हमने 100 रुपये लगाया था, 60 रुपये प्रॉफिट में है, उस जो प्रॉफिट पाया है, जो मेरी जेब में आ गया, उस पे देना है। अगर ऑल ओवर लॉस चल रहा है तो काहे का टैक्स? सिर्फ उसमें फाइल करना है, फाइल करने को भरना नहीं बोलते हैं। और फाइल करने के लिए अगर आप ढूंढेंगे अपने शहर में, 500 रुपये में आराम से मिल जाएंगे ठीक ठाक वाले, और हम कोशिश कर रहे हैं कि और कोई सस्ता आपको बल्क में ढूंढ के दे दें जो और सस्ते में आपका काम कर दे।
तो ये चीज़ है। बाकी ऐसा नहीं है कि मतलब उधार लेके भरो, ये कोई बात नहीं हुई। नेक्स्ट सवाल है सदीप दे का, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और इनका कहना ये है कि बाइनेंस अभी नंबर 10 की रैंक पर आ गया है कॉइन गीको में, ऐसा कैसे हो सकता है नंबर 1 से नंबर 10 पर आ गया? तो दरअसल कॉइन गीको का जो एल्गोरिदम काम करता है वो ट्रस्ट पर काम करता है, ट्रस्ट पर। और ट्रस्ट में जो BUSDT है, उनका जो ट्रस्ट है, BUSDT का जो ट्रस्ट है, उसको जो ग्रीन लाइट मिली थी उससे वो ऑरेंज लाइट की तरफ चला गया। तो इस वजह से नंबर 1 का एक्सचेंज नंबर 10 पर आज की तारीख में आ गया, लेकिन उसका 24 घंटे का वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है, कई बिलियन में है, और बाकी सारे एक्सचेंज का उससे बहुत पीछे। तो एक्सचेंज अपने वॉल्यूम में आज भी नंबर 1 है, बस ट्रस्ट के स्कोर में थोड़ा सा डाउन हुआ है। हो सकता है जल्दी से जल्दी वो रिकवर कर लें, लेकिन आपने ये इतनी बारीक पॉइंट आउट किया, इसके लिए मुझे अच्छा लगा और इसी वजह से मैंने इस सवाल भी इस वीडियो में लिया। नेक्स्ट सवाल महेंद्र शुक्ला जी का है, उनका कहना है अजय भाई नमस्कार, मेरा प्रश्न ये है कि मैं पिछले 6 महीनों से वजीरेक्स होल्ड रखा हूँ, यद्यपि मैं उसमें लॉस में नहीं हूँ, किंतु वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म के लिए वजीरेक्स कॉइन को होल्ड करना चाहिए। सबसे अच्छी बात कि आप लॉस में नहीं है, मुझे ये सुनकर बहुत सुकून मिला, क्योंकि वजीरेक्स जब नाम लेते ना तो बहुत सारे लॉस की लिस्ट लग जाती है। और रही बात अगर ग्रोथ की, तो ग्रोथ देखिए, जब तक निश्चल शेट्टी थे साथ में तब तक हमको भी भरोसा था, लेकिन आज की तारीख में मुझे भरोसा नहीं है। और कभी छोटी मोटी कुछ ग्रोथ मिल गई तो मिल गई, वरना मतलब चांसेस ना के बराबर हैं। तो इसको छोड़कर कोई दूसरे अच्छे कॉइन्स में आ जाइए। नेक्स्ट सवाल है DKW का कहना है कि भाई सोलाना का कुछ बता दो, लूना की तरह ये ख़त्म तो नहीं हो जाएगा? लूना नहीं, लूना का कुछ अलग ही था, लूना भस्मासुर था और ये नहीं है ऐसा। मतलब लूना का ऐसा सिस्टम था ना कि वो अपने ऊपर ही हाथ रख लिया और अपने आप को ही भस्म कर लिया, लेकिन सोलाना समझदार है, वो प्रॉब्लम में है लेकिन चलेगा। नेक्स्ट सवाल है दीप बहादुर गिरी का कहना है कि डज द क्रिप्टो प्रोजेक्ट एक्चुअली सॉल्विंग द प्रॉब्लम एज दे स्टार्टेड? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे प्रोजेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे। हाँ, एक नया ब्लॉकचेन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इसी हफ्ते, उससे आपको समझ में आएगा एक यूनिक इंटरेस्टिंग चीज़, एक यूनिक चीज़। नेक्स्ट सवाल है अनमय चक्रवर्ती का। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट संडे वाली वीडियो में हमने बोला था कि टैक्स एडवाइज़र को लेकर आएंगे, अभी तक लेकर नहीं आए, और ITR फाइल करने की मिनिमम कॉस्ट पर भी उनको बोलेंगे कि सबसे कम से कम चार्जेस पर आप लोग का टैक्स फाइल करवाएं। तो सबका है प्लानिंग, कुछ मेरे पास समय की कमी हो जाती है, कभी उनके पास भी समय की कमी हो जाती है, लेकिन ये सारी चीज़ों का मैचअप करके आपको वीडियोस पर लाएंगे। नेक्स्ट सवाल है संदीप दे का कहना है क्या ट्रस्ट वैलेट भी UPI पेमेंट ऐड कर सकता है क्या? अगर मेटामास्क सक्सेस हो गया ना तो आराम से करेगा, बिल्कुल करेगा। नेक्स्ट सवाल है AR अतीक, in normal use case we can use ChatGPT, then Google, Microsoft also announced for AI, but where is the use case of crypto AI? अब जैसे ChatGPT है, समझिए ChatGPT को उसी का उदाहरण ले लेते हैं। ChatGPT को अपने आप को ग्रोथ करने के लिए फंड चाहिए, तो उस समय वो अपना टोकन यूज़ करता है। अब उस टोकन का यूज़ केस बनाने के लिए वो ये कह देता है कि ChatGPT का जो पेमेंट करने वाले हैं वो उनके टोकन से करेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपली गिव एंड टेक का मेथड आपस में इकोसिस्टम में ऐड कर दिया जाता है। तो ये होता है, मतलब एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, उसके साथ उसका नेटिव टोकन बना दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल है अभिषेक जी का कहना है कि हेलो सर, in crypto market there is a lot of scam happen, and one of the disadvantage of cryptocurrency market, so what do you think that we can prevent all scam? नहीं, हम सभी स्कैम को नहीं रोक सकते और ये डिसएडवांटेज है और ये रहेगा। पूरी दुनिया में हर एक चीज़ का डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों है, फ़ायदे नुकसान है, बस हमको अपने आप को सांप सीढ़ी की तरह चलना होता है। कहीं पर हमको जल्दी उस पार निकलना होता है, कहीं पर थोड़ी देर ठहर जाएं तभी अच्छा रहेगा। तो बस अपने आप को बचाना है, और स्कैम और स्कैमर्स से हम लोग नहीं फाइट कर सकते और ना ही उतना समय है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके, अपने आप को सेव कर आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज़ में स्कैम, हर एक चीज़ में नुकसान, ये सारी चीज़ें हैं। और अब शुरुआत कर देते हैं हम लोग, जो लोग इस वीडियो में गिव अवे के विनर होने वाले हैं,
और एक बार बता देता हूँ गिव अवे में विनर आपको होना कैसे है। सिंपली आपको जो ये वीडियो देख रहे हैं इसके फर्स्ट कमेंट में हमने ट्विटर का ट्वीट किया है, ट्वीट। उस ट्वीट में जाके अपना नीचे एक सवाल पूछ लेना है कोई, ट्वीट को लाइक, रीट्वीट और जो ट्विटर अकाउंट इसको फॉलो कर लेना है। फिर उसके बाद उस ट्वीट को हम लेंगे, रैंडम कमेंट पिकर में फ़िल्टर करेंगे, उसमें से 3 लकी विनर निकालेंगे, जैसे कि हम लोग अब तक यूट्यूब से निकालते थे, तो अब निकालेंगे हम लोग ट्विटर से। अब यूट्यूब के जो कमेंट है उनसे हम लोग लेंगे सवाल और जवाब 70% से ज़्यादा, और 30% लेंगे ट्विटर से। तो जिन लोगों को लगता है कि मेरा सवाल शामिल नहीं हो रहा है तो वो जाके ट्विटर पर भी सवाल कर सकते हैं, और ट्विटर पर गिव अवे चल रहा है, सिर्फ केवल ट्विटर पर गिव अवे चल रहा है। यूट्यूब के जितने भी कमेंट हैं वो सारे के सारे सवाल और जवाब के लिए काउंट होंगे। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है जो भी इस हफ्ते के 3 लकी विनर हैं, और जो भी विनर है उन सबको करना क्या है, सिंपली जो उनका ट्विटर अकाउंट है उससे जाके मुझे डीएम कर दें, और अगर रिप्लाई मिलने में थोड़ा सा भी उनको डिले लग रहा है या वो और ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो उसी सारी डिटेल को साथ उनको ईमेल भी कर दें। ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये सारी डिटेलों में कौन क्या रूल्स है, सारी चीज़ें, इन सब का भी लिंक मीडियम का नीचे पड़ा हुआ है, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो सके कि किस तरीके से आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो हम लोग इस हफ्ते कर रहे हैं, हर हफ्ते करते हैं और नेक्स्ट भी आगे करते रहेंगे। तो दोस्तों ये 3 विनर हैं और इन सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप सबको भी मुझे कांटेक्ट करना और आपका रिवॉर्ड पहुंच जाएगा। मेरे ख्याल से अब तक का डिले होता था हम लोग को रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करने में, लेकिन ट्विटर की वजह से बिल्कुल सिंपल ईजी हो गया है, टेंशन फ्री हो गए हम लोग अब, और फटाफट से गिव अवे का रिवॉर्ड पहुँच जाता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और जो भी मैंने बताया आप कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे, ट्विटर पर भी, और ट्विटर को लाइक, रीट्वीट, शेयर, इस चैनल को लाइक, रीट्वीट, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो हो सकता है नेक्स्ट 2-4-6 महीने बाद यूट्यूबर्स की वीडियो ऐसी आ जाए कि इस व्यक्ति को आया नोटिस, आरबीआई ने भेजा इस व्यक्ति को नोटिस। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे यही पूछ रहे हैं कि शिबा इनू दौड़ रही है,